गुड मॉर्निंग। हम 10th सामाजिक ज्ञान में हमारा जो लेसन है अध्याय 9 भारतीय कृषि, इसका अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमने भारतीय कृषि को दो भागों में बांटा, एक तो ऋतुओं के आधार पर और एक खाद्यान्न की फसलों के आधार पर। और उनको वर्गीकरण के देखने के बाद हम पुनः इसको आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करेंगे और हम अगले पार्ट में हमारे बिंदु जो है इस अध्याय के बीच वह है हमारी कुछ मुख्य खाद्यान्न फसलों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में सबसे पहली फसल आती है जिसको बोलते हैं गेहूं। गेहूं को खाद्यान्न फसल हम के रूप में भारत में उपयोग किया जाता है। यह रबी की फसल है। किसकी फसल है? रबी की फसल। रबी की जो ऋतु के आधार पर जो हमने फसलों का रेट किया था उसमें रबी की फसल मुख्य रूप से गेहूं है। गेहूं को हम समशीतोष्ण जलवायु वाले भागों में बोते हुए देखते हैं या पैदावार इसकी वहां पर अधिक होती है। इसके लिए क्या भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, ये हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर आता है कि गेहूं के उत्पादन के लिए कैसी भौगोलिक दशाएं या भौगोलिक स्थिति की आवश्यकता होती है। प्रश्न हमारा यहाँ से बनता है सबसे फर्स्ट चीज। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि गेहूं के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाओं में आपको ये याद रखना है कि इसके लिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ 25 डिग्री सेल्सियस सेंटीमीटर से 75 डिग्री सेंटीमीटर यानी 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो भाग हैं वर्षा की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि वर्षा के रबी की फसल होने के कारण इसमें सिंचाई के लिए हम जल स्रोतों से इसके सिंचाई का कार्य करते हैं, परंतु फिर भी भौगोलिक स्थिति में हमें तापमान और वार्षिक वर्षा का जो औसत है वह हमें देखना पड़ेगा। अब हम बात करें कि भारत में 70% से भी अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाले राज्यों में सबसे पहला राज्य है पंजाब, फिर हरियाणा, फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान। और इसके अलावा हम देखें तो बिहार है और अन्य जो हमारे राज्य आते हैं। इसके लिए मिट्टी में अगर देखें तो हल्की दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। किसके उत्पादन के लिए? गेहूं के उत्पादन के लिए। ये तो हमने करी भारत की बात। अब देखेंगे कि भारत में गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, ये बात ध्यान आपको याद रखनी है। तो यहाँ आप ध्यान रखें कि भारत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरा स्थान रखता है, अर्थात प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर भारत का नंबर आता है। बात यहाँ हम राजस्थान के संदर्भ में करें तो राजस्थान में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से सबसे प्रथम जिलों में जो जिले आते हैं वह है गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और कोटा। यहाँ सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। वैसे तो पूरे राजस्थान के सभी जिलों में लगभग पश्चिमी राजस्थान को छोड़ के होता है, परंतु फिर भी इन जिलों में गेहूं मुख्य रूप से उत्पादित होता है। अब इसके संबंध में एक और बात ये याद रखनी है कि भारत में हरित क्रांति के प्रभाव से, अर्थात हरित क्रांति के बारे में आपको बताया था कि फसलों के उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि लाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो आधुनिक तकनीकें अपनाई गई उसको हमने हरित क्रांति के रूप में कहा। तो हम यहाँ पे ये भी बात देखें कि गेहूं उत्पादन में जब हरित क्रांति के आने से गेहूं उत्पादन में भारत अब आत्मनिर्भर बन गया, अर्थात गेहूं का उत्पादन भारत में इतना हो जाता है कि भारत को गेहूं के लिए एक आत्मनिर्भर देश कह सकते हैं। उसके कहीं बाहर से देश को खाद्यान्न के लिए गेहूं मंगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी खाद्यान्न फसल के रूप में देखें तो दूसरी जो खाद्यान्न फसल है वह आती है चावल। एक बात यहाँ ये भी ध्यान रखें, यह उत्तर भारत की फसल कह सकते हैं, उत्तर भारत की प्रमुख फसल। दूसरी फसल चावल, इसे हम दक्षिण भारत की प्रमुख फसल कह सकते हैं। चावल का उत्पादन और उसकी दृष्टि से हम देखें कि इसके लिए जल की आवश्यकता ज्यादा होती है, तो जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहां चावल की फसल अधिक मात्रा में बोई जाती है या पैदा की
जाती है। यह भी हमारी खाद्यान्न की मुख्य फसल के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। इसके लिए जलवायु जो है वह है उष्णकटिबंध। यहाँ गेहूं के लिए समशीतोष्ण जलवायु का प्रदेश बड़े भाग है, इधर उष्णकटिबंधीय भागों में चावल का उत्पादन होता है। इसके लिए भौगोलिक दशा देखिए तो इसके लिए तापमान जो होता है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होना चाहिए। वार्षिक वर्षा का औसत जो है वह 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होना चाहिए। मिट्टी की बात करें तो यहाँ मैंने भी बताया कि नदी तटीय क्षेत्रों की जो चिकनी, दोमट व कचारी मिट्टी होती है वह इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। किसके उत्पादन के लिए? चावल के उत्पादन के लिए। परंतु यहाँ पर हमारा प्रश्न जो बनेगा वो ये बनेगा कि भारत में चावल को ऋतुओं के आधार पर कितने रूपों में या कितने भागों में पैदा किया जाता है या बांटा गया। तो हम यहाँ ऋतु के आधार पर चावल के 3 प्रकार देखेंगे कि भारत में मुख्य रूप से चावल के जो 3 प्रकार है। पहला प्रकार आता है चावल का अमन। अमन जो है वह शीतकालीन चावल के प्रकार है, अर्थात शीतकाल में पैदा होने वाली जो चावल है उसको बोलते हैं अमन। यहाँ देश में वैसे तो शीतकाल के अंदर ही देश में 86% चावल का उत्पादन कर लिया जाता है, परंतु इसके बाद भी एक और प्रकार है चावल का जिसका नाम है आउस, और यह शरद काल में बोया जाता है या पैदा किया जाता है। और तीसरी जो चावल की जो प्रकार है वह है किस्म है ग्रीष्मकाल, जिसमें बोरो किस प्रकार की चावल की किस्म है तो यहाँ ये प्रश्न आ चुका है, तो ध्यान रखें ग्रीष्मकाल की। अमन शीतकाल और आउस कौन सी है? शरद काल। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी ध्यान रखें कि चावल की कितने, भारत में चावल की कितनी किस्में बोई जाती हैं। तो यहाँ पे उत्तर रखेंगे भारत में चावल की 3 किस्में हैं, अमन शीतकालीन, आउस शरदकालीन और बोरो ग्रीष्मकालीन बोई जाती है। इसके साथ ही हम देखें तो भारत में चावल उत्पादन में 90% चावल का उत्पादन अकेले पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जो चावल का उत्पादन है छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी होता है। और राजस्थान में अगर चावल की दृष्टि से हम प्रमुख जिले देखें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और बूंदी, ये 4 जिले राजस्थान में चावल उत्पादन में सबसे प्रमुख स्थान रखते हैं। और विश्व की बात करें कि भारत का विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो यहाँ ध्यान रखें विश्व में भारत का चावल उत्पादन की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान है, अर्थात प्रथम स्थान चीन का है और विश्व में दूसरा स्थान चावल उत्पादन का किसका है? भारत का। इस तरह से 2 खाद्यान्न फसलों के बाद तीसरी खाद्यान्न फसल देखेंगे, वह हो जाती है मक्का। आपने देखा होगा मक्का भी खरीफ की ऋतु में या खरीफ की फसल मानी गई है, जिसको हम बारिश के समय बोते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि खाद्यान्न को हम मक्के को खाद्यान्न फसल के साथ साथ एक औद्योगिक फसल के रूप में भी देखा गया है। क्यों? क्योंकि इससे स्टार्च और ग्लूकोज नामक जो औद्योगिक निर्माण के अंदर काम में लिया जाता है, ग्लूकोज और स्टार्च, इसको बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में मक्के का उत्पादन होता या मक्के को प्रयोग में लिया जाता है। साथ ही साथ एक प्रश्न इसके संबंध में ये ध्यान रखना है कि मक्के को भारत में लाने वाला कौन था, यानी मक्के की फसल को भारत में कौन लाया। तो यहाँ ध्यान रखें 17वीं शताब्दी में जब भारत में पुर्तगाली आए, इन पुर्तगालियों द्वारा मक्के को भारत में लाया गया। ये मक्के की फसल को भारत में लाया गया, मक्के से भारतीय परिचित नहीं थे। ये 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाकर यहाँ पर बोया गया। इसके बाद से भारत में मक्के की फसल बोई जाती है। इसके लिए अगर भौगोलिक दशा देखें तो हम देखेंगे 12 से 35 सेंटीग्रेड तक तापमान की आवश्यकता होती है तथा 50 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। परंतु साथ ही ये भी ध्यान रखें कि इसके जो खेत होते हैं या जो क्षेत्र होते हैं वहां पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होगी, वहीं पर मक्के की फसल अत्यधिक मात्रा में उत्पादित होती है। और भारत विश्व में कौन से स्थान पर है मक्के उत्पादन? तो मक्का उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में 10वां स्थान रखता है और 60% से अधिक का उत्पादन तो अकेले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, गुजरात में हो जाता है। और अन्य जो राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों में मक्के का उत्पादन होता है।
और इसको अगर राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में मक्की का उत्पादन कोटा, बूंदी, बालाघाट, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इस प्रकार के दक्षिणी राज्य जिलों में भी मक्की का उत्पादन राजस्थान में अधिक मात्रा में किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न ध्यान ये रखें कि मक्का जो है वह खाद्यान्न फसल के साथ साथ औद्योगिक फसल है, क्योंकि इससे स्टार्च व ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। ये मुख्य प्रश्न इसमें बनेगा। अगली फसल है या अगली हमारी खाद्यान्न फसल के रूप में हम देखें तो अगली खाद्यान्न फसल के रूप में हमारे सामने आ जाता है बाजरा। बाजरा जो कि मोटा अनाज, मोटे अनाज में बाजरे को हम देखेंगे तो बाजरा जो मोटा अनाज है, परंतु ये हमारे राजस्थान की मुख्य फसलों में आएगा। राजस्थान में क्योंकि ये जो फसल है वह शुष्क व कम पानी की आवश्यकता वाले गर्म व शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में ये बोई जाएगी। और इसमें अगर हम देखें तो इसकी जो बोने की जो समय है यह है जून से अक्टूबर, अर्थात इसे भी हम खरीफ की फसल के रूप में देखेंगे। किसको? बाजरे को। इसके लिए भौगोलिक दशा देखें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान की आवश्यकता होती है और 50 डिग्री से भी 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बाजरे का उत्पादन होता है। मिट्टी अगर देखें तो हल्की मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, जो हल्की हो, आसानी से शुष्क होती है वो हल्की होगी। और इसी तरह हम देखें तो 85% बाजरे का उत्पादन अकेले राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश में होता है। इन 4 राज्यों में देश में 85% देश का 85% बाजरे का उत्पादन तो अकेले राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में होता है तथा शेष जो उत्पादन है वह आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब इनमें होता है। और ध्यान ये रखें सबसे कि विश्व में बाजरा उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान तो प्रथम स्थान रखता है। विश्व में बाजरा उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भारत का प्रथम स्थान है। और राजस्थान में देखें, राजस्थान के संदर्भ में देखें कि बाजरे का उत्पादन राजस्थान के कौन-कौन से जिलों में किया जाता है तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे राजस्थान में बाजरे का उत्पादन पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ पर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और इसके साथ साथ झुंझुनू, अलवर, जयपुर इन जिलों में भी उत्पादन होता है। तो इस तरह से हमने भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में 4 फसलों का अध्ययन किया। सबसे पहले हमारे सामने आ जाएगा गेहूं, फिर आ गया चावल, तीसरा है मक्का और चौथा है बाजरा। तो इस प्रकार से हमारी ये चारों प्रमुख मुख्य खाद्यान्न फसलों के बारे में आपको इतनी सारी बातें याद कर लेनी है, क्योंकि इनमें से ही कहीं ना कहीं कोई भी प्रश्न आपके सामने आएगा और उसका उत्तर हमें देना पड़ेगा।